नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज का यह हमारा चौथा वीडियो है जिसमें आपके 30 सुपर क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आपको टारगेट देते हैं हम 25 प्लस क्वेश्चन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्रा। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 5 होते हैं जिसमें आपका छ, त्र, इग्जा और आपका ये द, ये आपके पांचों संयुक्त व्यंजन हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विस्तृत। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापकता से जुड़ा होता है जहां सभी स्तरों पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शिक्षक की कठिनाई का निदान। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन व शैक्षिक निर्देशन में होता है, न कि आपका शिक्षक की कठिनाई का निदान। आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, कामों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप वीडियो देखें, किताबों से पढ़ें। जहाँ जहाँ से आपको कुछ मटेरियल मिल पाए आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उपचार। चिकित्सात्मक अध्यापन को उपचार कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपने कामों की वजह से पढ़ाई में उनको दिक्कत हो जाती है, कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के पास पुस्तकों की भी दिक्कत होती है। ये रहा क्वेश्चन आपका। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण, प्रस्तुतिकरण। ये आपका पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके पास मटेरियल उपलब्ध है तो कुछ आप वीडियो को देखें। हर प्रकार के वीडियो न देखें, जो आपके तैयारी से रिलेटेड है, जो आपको अच्छा लगे वही देखिए। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपना वीडियो का चयन करें। किताबों का चयन भी उसी प्रकार से करें जो आपका पाठ्यक्रम है, न कि आप बाहरी चीज़ों को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। ये आपका शब्द दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं रखता। शब्द दृश्य शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा को अधिक रोचक बनाने, शिक्षा को स्थायी बनाने व शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाने से होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। संभवतः आपको आंसर पता चल चुका होगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण, प्रस्तुतिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका दोबारा रिपीट हो गया है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना व विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना, ये सभी सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। लेकिन ये आपका जोर न देना विकास के पक्षों पर, ये विशेषता नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। सत्य असत्य परीक्षण एकांतर प्रत्युत्तर कहलाता है
देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगमंच अभिनय विधि है। सही जवाब हो जाएगा आपका नाटक। रंगमंच अभिनय विधि नाटक शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषा एक ज्ञान गम्य है। भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है तथा भाषा अनुकरणात्मक है। ये भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित पक्ष हैं जो हमने आपको बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, अन्न आदि का ना लेना, इसका अर्थ को आप व्यक्त करने वाला शब्द बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपरिग्रह। अपरिग्रह सिद्धांत जैन धर्म के अंतर्गत प्रतिपादित अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य व परिग्रह इन 5 सिद्धांतों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सत्य धन आग्रह, सत्य धन आपका इसका संधि विच्छेद। यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। यहाँ आपका सामान्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जाति। धर्म, रंग व संप्रदाय लिख लीजिएगा, नोट डाउन। धर्म, रंग, संप्रदाय, ये तीनों आपके शब्द जो हैं पुल्लिंग के रूप में, लेकिन जाति एक ऐसा है। संप्रदाय, रंग, धर्म ये आपके फंसाव के क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आ जाए तो आपके पुल्लिंग होंगे, जबकि जात यहाँ जात पूछा गया है, जाति आपका स्त्रीलिंग होता है। लेकिन आपका धर्म, रंग, अगर संप्रदाय आ जाए तो ये समझ लीजिएगा फंसाव क्वेश्चन होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ उपसर्ग है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अहिंसा। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, अगर आप आ निकाल देंगे तो आपका हिंसा हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपका 8 लाइनें लिखी हुई हैं, इसी से आपको क्वेश्चन छांटना है। ऊपर के 2 चरणों में, ये आपका चरण फर्स्ट, मैं जीवन का बेसर दुर्दम, और चरण आपका दूसरा, 2 चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है, प्रलयंकार तूफान लिए हूँ, ये 2 है आपका। दोनों में आपका नाद सौंदर्य की उपस्थिति को दर्शाया गया है। तो सही जवाब बताइए आप। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दुर्दम जो आपका लाइन 1 में है, और प्रलयंकर आपका नाद सौंदर्य की उपस्थिति को दर्शाते हैं, ये 2 शब्द। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ओज गुण। ओज गुण का प्रयोग हुआ है। काव्य गुण 3 प्रकार के माने गए हैं, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिएगा। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। पहला आपका ओज गुण, दूसरा हो जाएगा माधुर्य,
गुण। तीसरा हो जाएगा आपका प्रसाद गुण। ये काव्य गुण के 3 प्रकार हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कवि गौरवगान क्यों कर रहा है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बहादुरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मर मिटने का। ये आपका काव्यांश क्वेश्चन था, जिसमें आपको काव्यांश हमने ऊपर दिखाया था, जिसमें आपका 8 लाइन लिखी हुई थी। ये रहा, इसी से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मुहावरा नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंत भला तो सब भला। यह एक सूक्ति वाक्य है। ये आपका एक सूक्ति वाक्य है। बाकी चीज़ आपका तीनों हैं अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना। ये आपके तीनों मुहावरे हैं। ये आपका लोकोक्ति है, इसलिए आप राइट आंसर आपका अंत भला तो सब भला हो जाएगा। यह एक सूक्ति वाक्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दुष्ट। दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं। इस वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार दुष्ट शब्द है, अर्थात वाक्य के उद्देश्य के रूप में हम दुष्ट लड़के आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संदेहवाचक। शायद, हो सकता है, संभावना है, अगर ऐसे शब्द जुड़े हों तो इन सभी संकेतों में से आपको संदेहवाचक वाक्य का पता चलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अध्याहार। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती अध्याहार कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विसर्ग बोधक अव्यय। अव्यय के भेद होते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयवाचक। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गीत तथा नाट्य प्रणाली नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा कौशल है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल से तात्पर्य श्रवण पठन वाचन व लेखनगत दक्षता प्राप्त करने से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सही जवाब हो जाएगा आपका जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि द्वारा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। इस तीन में ही आपको सही जवाब चुनना है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नवीन एक ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। इस तरह आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने कितना किया, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका कितना सही हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।